नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां पर आज नशा मुक्ति सेना की ओर से जोरदार नशे के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से इस यात्रा में जहां संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज, इसके साथ आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल सर और नशा मुक्ति सेना के संस्थापक भवानी सिंह, सिरसा के एसपी दीपक सारण, तमाम सभी संगठनों को साथ लेकर के एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं की भागीदारी नजर आ रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये यात्रा शहीद भगत सिंह स्टेडियम से होते हुए बरनाला रोड होकर के आरओबी से ऊपर शहीद उधम सिंह चौक पर जाकर के संपन्न होगी। हम आपको बता दें कि सिरसा जिला, जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यहाँ पर नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर के ये बड़ी मुहिम है वो शुरू की जा रही है, ताकि नशे को रोका जा सके, युवाओं की मौत है वो रोकी जा सके, क्योंकि लगातार युवाओं की यहाँ पर मौत हो रही है। नशे के खिलाफ एक बड़ी जंग की शुरुआत आज की गई है, जिसमें डेरा बाबा भूमन शाह के गद्दी नशीन संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज है, उनकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि खुद बाबा ब्रह्मदास जी महाराज आज सड़कों पर उतरे हैं अपने हजारों युवाओं के साथ। उनकी एक बड़ी मुहिम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, उनके साथ आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल सर, सिरसा के एसपी दीपक सारण के साथ नशा मुक्ति सेना के संस्थापक भवानी सिंह। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज युवाओं को एक बड़ा संदेश है वो दिया जा रहा है। सिरसा की धरती से युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम है, उसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी लोग आज कई किलोमीटर पैदल चले हैं नशे के खिलाफ। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बड़ी आंदोलन की शुरुआत आज सिरसा से की गई है, जिसमें आईसीएस कोचिंग सेंटर के युवाओं की भी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। उनके साथ डेरा बाबा भूमन शाह के गद्दी नशीन संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज वो भी पैदल उतरे हैं, उनके साथ सिरसा के एसपी दीपक सारण की भूमिका। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, दीपक सारण ने भी आज मंच से ऐलान किया कि युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। उनके गली मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति नशा बेचता है तो वो बेझिझक होकर के उनको फोन करे, पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। तो मैं मंच से ही अपना नंबर साझा कर रहा हूँ। आपको कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। आप मेरा नंबर रखिए 88-140-11-600। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप डाल दीजिए कि फला व्यक्ति नशा बेचने वाला हमें तंग करता है, आगे का काम मेरा है। दूसरी चीज, जैसे कि मैं विभिन्न मंचों से बोलता आया हूं, जो नशा बेचता है वो दुश्मन है, सभी का दुश्मन है, वो किसी का अपना नहीं है। पैसे लेता है, बदले में जहर देता है। ऐसा व्यक्ति तो अपराधी भी है, दुश्मन भी है, समाज का भी दुश्मन है, पूरे देश का दुश्मन है। ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार, जैसे कि भवानी सिंह जी कह रहे थे, बहिष्कार ना केवल ऐसे व्यक्ति का हो, मानसिक बहिष्कार हो। उनके साथ जब तक अपनत्व की आप फीलिंग ना रखें, जब तक कि वो देश के साथ सम्मिलित ना हो, अपने जितने भी कार्य हैं नियम अनुसार, कानून के अनुसार ना करें। को दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस नशा मुक्ति यात्रा से पहले शहीद भगत सिंह स्टेडियम में भी एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जो युवाओं ने इस जनसभा को सुना। इसमें संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज हैं, उन्होंने अपना नशे के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। नशा बहुत खतरनाक हो गया है, उसते नकेल कसन दे वास्ते उसके विरुद्ध अज साडे सिरसा दे एसपी साहब दीपक सारण जी, साध्वी राज राजेश्वरी देवी जी, परमिल सर जी, कोचिंग सेंटर दे प्रधान अते बहुत ही संघर्षशील साडे बहुत ही प्रिय भवानी सिंह, जो कि नशा मुक्ति संस्था के स्थापक हैं, अते मेरे सामने बैठे हुए मेरिया बेटियां, नौजवान
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल सर ने भी युवाओं को नशे से दूर रखने प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रख करके शिक्षा में आगे बढ़ना होगा। एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ। बच्चे मेरे साथ दिन रात 24 घंटे बातें करते रहते हैं। उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बात मैं महसूस करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज कि यहाँ पर जो नशा शुरू होता है, अगर नशा शुरू ही ना हो तो कितना बढ़िया है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, माँ बाप का बहुत करीबी होता है, माँ बाप उसकी सारी बातें सुनते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, माँ बाप से उतनी ही दूरी बनती जाती है। बच्चा जितना बड़ा हुआ, माँ बाप से उतनी ही ज्यादा दूरी हुई। अगर बच्चा सुसाइड करता है तो उसका एकमात्र एक कारण होता है, माँ बाप उसकी बातें नहीं सुनते। ऐसे ही मैं महसूस करता हूँ कि अगर बच्चा नशे के रास्ते पर चलता है तो उसका माँ बाप उसकी बातें नहीं सुनता। जब बच्चे को चारों तरफ कुछ रास्ता नहीं दिखता है तो समाज के असामाजिक तत्व, उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जानकार ही इस काम को शुरू करवाते हैं कि तुम नशा कर लो, देखो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। इस प्रकार से ये दिक्कत होती है। तो अपने बच्चों के साथ अगर माँ बाप जुड़े रहें और देखें, देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चे की वो पढ़ाई होती है। और पढ़ाई की दिक्कत क्या होती है, कभी क्लास में जाके मैथ समझ में नहीं आया, कभी जाकर के साइंस या सोशल समझ में नहीं आया। और जब बच्चे को समझ में नहीं आया, वो टीचर उसको डंडे लगा दे तो फिर बच्चे का पढ़ाई से मन भागता है, फिर बच्चे का स्कूल से मन भागता है, फिर बच्चे का करियर से मन भागता है। और फिर वो नशा या तो फिर एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है या वो सुसाइड की तरफ जाता है। ये पदयात्रा आयोजित की गई है जिसमें कि जन मानस को जागरूक करना है नशे की बुराइयों के लिए, कि नशे बहुत खतरनाक चीज़ है जिससे कि जीवन चला जाता है और युवाओं का ख़ास तौर पे भविष्य गर्त में चला जाता है। उससे बचने के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को कि इस रास्ते को छोड़ें, नशे को छोड़ें, स्वस्थ जीवन अपनाएं, इसलिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। तो आपने कहा मन से कि कोई भी युवा है, आपने नंबर भी सार्वजनिक किया है हजारों की संख्या में युवाओं के साथ। हाँ जी, मैंने अपना नंबर दिया है ताकि उनकी सूचना, जो भी नशा बेचने वाले हैं या जो उनकी बार बार जमानत कराते हैं, उनके बारे में वो मुझे सूचना दें और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सूचना गुप्त रखी जाएगी और यदि कोई इसके अंदर बड़ा नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो उसके लिए उनको सीक्रेट रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमने सोचा था उससे बढ़ के जो है यहाँ के यूथ ने साथ दिया। सिरसा का युवा जाग गया और मेरे को लगता है जब युवा जाग जाता है और एक सामाजिक जो बुराई है हमारी सबसे बड़ी नशे के खिलाफ, जब उसके खिलाफ युवा खड़ा हो गया तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सिरसा वालों को ये पता लगेगा कि सिरसा नशा मुक्त हो गया है। तो इसमें सबका साथ मिला, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी मुहिम को लेकर के, इस आंदोलन को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।